हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बॉस पोलानीज। इट्स मैं केयर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो जी आज का वीडियो ना कोई ब्लॉग है, ना ही चैलेंज और ना ही कोई गेम है। एक इन्फॉर्मेटिव मैसेज है या फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बोलने आप सब लोगों के लिए। तो स्किप बिल्कुल मत करना, एंड तक पूरा देखना, आप लोगों के बहुत काम आने वाली है आज की वीडियो। अच्छा जी, कल रात मैंने एक्चुअली एक इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्ट करी थी ये वाली। तो बहुत से लोगों को बस इतना पता है कि ये कोलैबोरेशन थी जेस कंसल्टेंट्स के साथ महक की, तो महक ने ये वीडियो पोस्ट कर दी, दैट्स इट। उसके अलावा कल रात से लेके आज तक कुछ लोगों से, जितने भी लोगों से मेरी बातचीत हुई है, तो मुझे इस बात का अंदाजा हुआ है कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि कैरियर काउंसलिंग होती क्या है या कैरियर काउंसलिंग जरूरी क्यों है। तो आज की इस वीडियो का यही टॉपिक है कि कैरियर काउंसलिंग क्या है और वो क्यों जरूरी होता है। तो बात कर लेते हैं कैरियर काउंसलिंग की। इंसान को जिंदगी में दो चीजें हमेशा पता होनी चाहिए। एक ये कि हम किधर हैं, दूसरा ये कि हमें जाना कहाँ है, हमारी मंजिल क्या है। जब तक हमारी ये दो चीजें क्लियर नहीं होगी तब तक हमें कैसे पता लगेगा कि हम कर क्या रहे हैं और हम चाहते क्या हैं, हमें आगे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त मैं दिल्ली की सिटी में हूँ। अगर मैं किसी को बोलूं कि मुझे कहीं जाना है लेकिन मुझे पता नहीं मुझे जाना कहीं है, तो वो तो बोलेंगे पागल है क्या, हम तुम्हें कैसे बताएं कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो ये हमें पता होना जरूरी है कि हम किधर हैं और हमें जाना कहाँ है। और इस पे मैं दूसरा एग्जांपल आपको दूं कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक चीज कॉमन है, वो ये है हम कोई भी ऐसी मामूली सी चीज लेंगे ना, लाइक कि कोई मोबाइल फोन हो गया, हम 8 लोगों से पूछेंगे कि यार इसकी प्राइस क्या है, या फिर ये फोन की कैमरा कैसी है, या फिर इसका जो है ना स्पेस कैसा है, या फिर कोई भी चीज अगर हम ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं ना तो हम 800 लोगों से फेसबुक ग्रुप्स में भी जाकर पूछते हैं कि यार ये चीज हमें ऑर्डर करनी चाहिए, ये कैसी है, ये ठीक है या ठीक नहीं है। लेकिन सेम यही बात अगर एजुकेशन पे आ जाए तो हम किसी से मशवरा लेना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि मोस्टली हमारी सोसाइटी में ये होता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो तभी से हम बोलते थे यार ये बड़ा होके जो है ना वो डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे बड़े हमारे लिए जो है ना वो अच्छा नहीं सोचते। पैसों का नुकसान इस तरह से होता है कि भाई एक स्टूडेंट है जिसको बनना डॉक्टर है लेकिन वो बन इंजीनियर गया है, 1 साल 2 साल 3 साल बाद जो है ना फिर उसको लगेगा कि यार ये डिग्री मेरे बस की बात नहीं, मुझे तो डॉक्टर बनना था, मैं इंजीनियर क्यों बन गया। तो जाहिर सी बात है जब वो अपनी डिग्री छोड़ेगा पैसे का तो नुकसान होगा ही होगा। प्लस ये कि मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है इस चीज में, और वो इस तरह से इफेक्ट होती है कि क्लास के 18 बच्चे अगर डॉक्टर बन रहे तो उसके पीछे 10 और बच्चे या 18 और बच्चे बोलेंगे कि हमने भी MBBS करना है। फिर क्या होता है कि वो टेस्ट देते हैं, वो टेस्ट अगर उनसे क्लियर नहीं होता, या फिर ये तो सिर्फ एक कॉमन एग्जाम्पल है, अगर कोई भी डिग्री वो चूज करते हैं कि भाई 18 बच्चों ने CS कर दिया, 10 और बच्चे बोलेंगे कि हमने भी CS करना है। और जब उनको ये एहसास होता है कि CS हमसे नहीं हो पा रहा तो इस चक्कर में वो गिल्ट में पड़ जाते हैं। उनकी मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा इफेक्ट होती है कि उनको खुद को भी अंदाजा नहीं होता इस बात का। तो कैरियर काउंसलिंग इसीलिए ही की जाती है, और कैरियर काउंसलिंग इसीलिए ही होती है जिससे बच्चों को पता लगे कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है। सिर्फ बैरूने मुल्क नहीं बल्कि पाकिस्तान में कौन सी डिग्रीज का ज्यादा स्कोप है, या पाकिस्तान में रहकर हमें कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए। यकीन जानिए इस चीज से नस्लों का नुकसान होने से बच जाता है। हर चीज पे बेफिक्र होके अपने पैसे जो है ना वो खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर किसी डॉक्टर से मशवरा लेना हो या किसी और से भी, हमें कोई परवाह नहीं होती है। जब बात आती है कैरियर काउंसलिंग की तो हमारी सोच होती है कि यार इसकी हमें क्या जरूरत है। और बहुत से लोगों को ये लगता है कि कैरियर काउंसलिंग की जरूरत सिर्फ उन लोगों को है जो मुल्क से बाहर पढ़ने जा रहे हैं, या जिनका वीजा नहीं आ रहा, वीजा रिफ्यूजल का इश्यूज है, या फिर स्कॉलरशिप चाहिए, वो भी किसी बाहर मुल्क में जाना है, जर्मनी है, US है, ऑस्ट्रेलिया है, उसकी पढ़ाई करनी है। खैर वीडियो को मजीद लंबा नहीं करते, आपकी कैरियर काउंसलिंग की जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया भी किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी बच्चे से नहीं लिया जाएगा। दहर की 3 नवंबर सुबह 12 से शाम 5 बजे तक जेस कंसल्टेंट्स आ रहे हैं हिंदू पंचायती हाल पर। अगर आप पेरेंट है और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को साथ लाएं। और अगर आप स्टूडेंट है और आप कंफ्यूज हैं कि आपको पाकिस्तान में रहकर भी आगे क्या स्टडी करनी चाहिए, या फिर आपको जाना है दुबई, ऑस्ट्रेलिया, USA, किधर भी, और स्कॉलरशिप चाहिए, तो जरूर आए और मशवरा करें जेस कंसल्टेंट्स के साथ। और 4 नवंबर को जेस कंसल्टेंट्स आ रहे हैं कश्मीर हिंदू पंचायती हाल सुबह 12 से शाम 5 बजे तक। इस मौके का भरपूर फायदा उठाएं। उम्मीद करती हूँ कि कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा आपको आज के इस वीडियो में। मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, किसी नेक्स्ट चैलेंज में। तब तक रखना अपना ख्याल और हमें रखना अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, बाय।